अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर धमाकेदार ट्विस्ट की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दंगल टीवी के सुपरहिट सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच सवालों के घेरे में आने वाला है। इस बार आकाश ने ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह रचा है, जिसमें सिर्फ सूरज ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार फंसने वाला है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है, जब बच्चों की तस्करी के इस मामले में मोनिका भाभी और उनके पति का नाम सामने आता है। कहानी की शुरुआत होती है आकाश की एक नई चाल से। आकाश काफी समय से सूरज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार ईशा उसकी चालों को नाकाम कर देती थी। इस बार आकाश ने ऐसा प्लान बनाया, जिससे सूरज की नौकरी, उसका सम्मान और पूरा परिवार एक ही झटके में खत्म हो जाए। दरअसल मोनिका भाभी और उनके पति पहले से ही एक बड़ी गलती कर चुके थे। उन्होंने पैसों के लालच में एक बच्चे की अदला बदली की थी। जो बच्चा उनके पास था, वह असल में खुशबू भाभी का था। लेकिन अब यही राज आकाश के हाथ लग चुका था। आकाश इस राज का फायदा उठाते हुए कुछ खतरनाक गुंडों के साथ मिल जाता है, जो बच्चों की तस्करी का गैरकानूनी धंधा कर रहे थे। लेकिन चालाकी से वह पूरा इल्जाम मोनिका भाभी और उनके पति पर डालने की तैयारी करता है, ताकि सबको लगे कि वही इस गिरोह के असली मास्टरमाइंड हैं। उधर सूरज अपने ऑफिस में बच्चों के गायब होने वाले केस को लेकर पहले से ही परेशान था। तभी अचानक आकाश उसे फोन करता है और कहता है, मुझे एक गोडाउन की जानकारी मिली है, जहां से बच्चों को दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। अगर इस गिरोह को पकड़ना है, तो तुरंत वहां पहुंचना होगा। सूरज यह सुनकर एक पल भी देर नहीं करता, क्योंकि एक जिम्मेदार आईएएस ऑफिसर होने के नाते वह किसी भी बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं छोड़ सकता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है, जब ईशा ये सारी बातें सुन लेती है। ईशा को तुरंत महसूस हो जाता है कि आकाश कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह जानती थी कि आकाश कभी भी बिना किसी मतलब के मदद नहीं करता। दूसरी तरफ आकाश फोन कटते ही मन मुस्कुराने लगता है और कहता है, भैया, आज जब आप उस गोडाउन में पहुंचेंगे, तो बच्चों की तस्करी करते हुए किसी और को नहीं, बल्कि अपने ही भाई और भाभी को पकड़ेंगे। उस दिन आपका करियर भी खत्म होगा और सम्मान भी। ईशा पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह सब सूरज को बर्बाद करने की साजिश है। इसीलिए वह बिना किसी को बताए खुद बच्चों को बचाने निकल पड़ती है। काफी मुश्किलों के बाद ईशा उस नए गोडाउन का पता लगा लेती है, जहां कई छोटे छोटे बच्चों को एक गाड़ी में बंद करके दूसरे देश भेजने की तैयारी चल रही थी। जैसे ही ईशा वहां पहुंचती है, बच्चों की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मासूम बच्चे डरे हुए एक दूसरे से लिपटे बैठे होते हैं। ईशा तुरंत उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है, डरो मत, मैं तुम सबको यहां से बाहर निकालूंगी। लेकिन तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और ईशा को पकड़ लेते हैं। एक गुंडा गुस्से में कहता है, यह लड़की बहुत चालाक है, पहले भी हमारे काम में दखल दे चुकी है। तभी दूसरा गुंडा कहता है, इसे भी गाड़ी में डाल दो, बहुत सवाल पूछ रही है। दोस्तों, यही वही गुंडे थे जिन्होंने पहले भी ईशा को बेहोश करने की कोशिश की थी, लेकिन तब सूरज सही समय पर पहुंच गया था। इस बार गुंडे ईशा को बच्चों वाली गाड़ी में बंद कर देते हैं। उधर सूरज अपनी टीम के साथ गोडाउन पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। कुछ देर छानबीन करने के बाद उन्हें एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई देती है। जैसे ही पुलिस उस गाड़ी को रोकती है, चारों तरफ से गुंडे हमला कर देते हैं। लेकिन सूरज अपनी टीम के साथ डटकर मुकाबला करता है और एक एक गुंडे की बुरी तरह पिटाई कर देता है। तभी वहां आकाश भी पहुंच जाता है और दिखावा करने लगता है, जैसे वह भी इस मिशन का हिस्सा हो। लेकिन असली झटका तब लगता है,
जब गाड़ी का दरवाजा खुलता है और अंदर से ईशा बाहर आती है। सूरज हैरान होकर पूछता है, ईशा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी ईशा सारी सच्चाई बताने लगती है कि उसने आकाश की फोन पर हुई बातें सुन ली थीं और बच्चों को बचाने के लिए यहाँ आई थी। लेकिन तभी पकड़े गए गुंडों में से एक जोर से चिल्लाता है, यह सब उसी पुलिस वाले का प्लान था। उसी ने कहा था कि बच्चों को यहाँ से बाहर भेजना है। गुंडे की बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। सूरज एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर गुंडा किस पुलिस वाले की बात कर रहा है। तभी दूसरा गुंडा डरते हुए कहता है, हमें यही आदमी बच्चों को दूसरे देश भेजने का रास्ता बता रहा था और इसी ने कहा था कि 2 लोगों को फंसा दो ताकि पूरा इल्जाम उन्हीं पर चला जाए। इतना सुनते ही पुलिस टीम तुरंत मोनिका भाभी और सूरज के बड़े भैया को पकड़ लेती है, क्योंकि सारे सबूत पहली नजर में उन्हीं के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। सूरज की आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना परिवार बच्चों की तस्करी जैसे गंदे काम में शामिल हो सकता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर सूरज से कहता है, सर, हमें अपनी ड्यूटी निभानी होगी, चाहे सामने कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। यह सुनकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारी। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई अब भी सामने आना बाकी थी। ईशा लगातार गुंडों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह पूरा खेल किसी और ने रचा है। तभी एक गुंडा गलती से आकाश का नाम ले देता है। ईशा तुरंत समझ जाती है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे सिर्फ और सिर्फ आकाश का हाथ है। वह जोर से कहती है, सूरज, यह सब आकाश ने किया है। वह शुरू से आप सबको फंसाना चाहता था। आकाश यह सुनकर घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहता है, ईशा झूठ बोल रही है। यह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी पकड़ा गया एक और गुंडा सच उगल देता है। वह कहता है, साहब, हमें पैसे आकाश ने दिए थे। उसी ने कहा था कि सबूत ऐसे छोड़ो कि इल्जाम सूरज के परिवार पर जाए। यह सुनते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आकाश के लिए नफरत साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मीडिया को इस पूरे मामले की खबर लग जाती है। कुछ ही देर में गोडाउन के बाहर न्यूज़ चैनलों की भीड़ जमा हो जाती है। कैमरों के सामने खबर चलने लगती है कि एक आईएएस ऑफिसर के परिवार का नाम बच्चों की तस्करी में आया। यह देखकर सूरज का दिल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह जनता का सामना कैसे करेगा। उधर घर में भी हंगामा मच जाता है। जैसे ही ताई माँ को सच्चाई का पता चलता है कि उनके ही घर के लोगों का नाम बच्चों की तस्करी में आ रहा है, वह गुस्से से कांपने लगती हैं। वह मोनिका भाभी को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, तुम लोगों ने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। लेकिन तभी खुशबू भाभी रोते हुए एक और बड़ा सच बता देती हैं। वह कहती हैं कि घर में बच्चों की अदला बदली हुई थी। जो लड़की मोनिका के पास थी, वह असल में खुशबू की बेटी थी, और जो लड़का खुशबू के पास था, वह मोनिका का बेटा था। यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज अब पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ परिवार की इज्जत दांव पर लगी थी और दूसरी तरफ उसका आईएएस करियर खतरे में पड़ चुका था। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सूरज के खिलाफ बातें करने लगते हैं। उसके मोबाइल पर सैकड़ों मैसेज और कॉल आने लगते हैं। यहां तक कि उसके सीनियर्स भी उससे जवाब मांगने लगते हैं। इंदौर की जनता, जो कभी सूरज को अपना हीरो मानती थी, अब उसी पर सवाल उठाने लगी थी। लोग कहने लगे कि जो आदमी अपने ही घर को नहीं संभाल पाया, वह पूरे शहर को क्या संभालेगा। यह सब देखकर आकाश अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। वह अकेले में मुस्कुराते हुए कहता है, इस बार मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। अब सूरज की नौकरी भी जाएगी और उसका सम्मान भी। लेकिन दोस्तों, आकाश यह नहीं जानता था कि इस बार ईशा और सूरज दोनों मिलकर उसका खेल खत्म करने वाले हैं।
ईशा अब ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सूरज की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। वहीं सूरज भी फैसला कर चुका था कि वह असली सच सबके सामने लाकर रहेगा। तभी सूरज ताई माँ से कहता है, आप घबराइए मत, मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। और दोस्तों, यहीं से शुरू होने वाली है सूरज और ईशा की सबसे बड़ी लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें सामने होगा आकाश का खतरनाक चक्रव्यूह और दूसरी तरफ सच, प्यार और इंसाफ की ताकत।